हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर आपकी पढ़ाई नहीं अच्छे से चल रही है तो ये सेशन देखिएगा तो आपकी पढ़ाई बहुत तेज से शुरू हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट आउट हो चुका है और अब तो शेड्यूल आ गया है कि सीबीएसई जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 10th का वो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हम लोग इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि कौन से बच्चे इस एग्जाम जो सेकेंड वाला जो एग्जाम है उसमें बैठ सकते हैं और कौन सा बच्चा नहीं बैठ सकता है और कौन सा बच्चा, कौन से स्टूडेंट हैं जिनको सेकेंड वाला एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम उसको अवॉइड करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि बच्चों के मन में ये दुविधा रहता है कि जो सेकेंड वाला एग्जाम जो है सीबीएसई इस बार पहली बार ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया है तो क्या ये देना जरूरी है? अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, है ना? तो कौन कौन सा बच्चा इस एग्जाम को लिख सकता है, कौन कौन सा नहीं लिख सकता है और किसको लिखना चाहिए और किसको नहीं लिखना चाहिए, मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपका कन्फ्यूजन जो माइंड में चल रहा है उसको मैं दूर कर सकूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का MD इंजीनियर राकेश सर, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस हमारा 15 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं और ये पटना बोरिंग रोड में ऑफलाइन क्लासेस है और ऑनलाइन भी क्लासेज होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि किस बच्चे को इस एग्ज़ाम को लिखना चाहिए, सीबीएसई क्लास 10th का जो सेकेंड एग्ज़ाम है, और किसको नहीं लिखना चाहिए और कौन एलिजिबल है। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने ये लिखा है दिस सेकेंड चांस कैन वेस्ट योर टाइम। जी हाँ, आपने सही देखा और सही सुना। ये जो सेकेंड एग्जाम जो है ये बहुत सारे बच्चों का टाइम बर्बाद करेगा, कुछ और नहीं, टाइम बर्बाद करने वाला है, टाइम किल करने वाला है। क्योंकि इस एग्जाम जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का होगा उसका इंतजार कर रहे होंगे बच्चे, और क्लास 10th का जो जब तक वो एग्जाम नहीं देंगे, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, आगे का पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे, है ना, क्लास 11th नहीं शुरू करेंगे। मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास अगर 10th यहां है तो क्लास 11th इतना है, क्लास 12th इतना है, IIT JEE ये सब तो भूल ही जाओ कि कितना वो आगे है। तो क्लास 10th इतना है, क्लास 11th इतना है। तो आपको जो ये भ्रम पाले हुए रहते हैं कि अरे हम तो क्लास 10th ना 2 महीना 3 महीना 5 महीना पढ़ के अच्छा नंबर लेके आ गए हैं, 70-75 लेके आ गए हैं, लेकिन जो हमारा ड्रीम था, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं आया है। तो भाई ये जान लो कि क्लास 11th ऐसा नहीं है, पूरा साल रगड़ के पढ़ोगे तब जाके तुमको कुछ अच्छा परसेंटेज बनेगा। और मेरे भाई ये जान लो कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है और उसका जो रिजल्ट आया उसका परसेंटेज है वो कहीं मैटर ही नहीं करता है, तुम्हारे जीवन में कहीं भी नहीं मैटर करेगा। जो तुम ये बैठे हो लगा के कि अरे मुझे तो 95 लाना था, 95% लाना था, लेकिन 85% आ गया है, मैं फिर से दोबारा दूंगा। तुम ये जो सोच के बैठे हो कि क्लास 10th में मैंने 80% लेके आ गया है तो उसको भी क्लास 11th में कुछ कम समय में ही हम उसमें भी इतना अच्छा कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्लास 10th अलग है, क्लास 11th अलग है, बहुत वास्ट है। यहाँ से कंपटीशन का द्वार खुल जाता है। बहुत सारे जो कंपटीशन हैं जैसे JEE हो गया, NDA हो गया, नेवी हो गया, सारा जितना भी आप एग्ज़ाम, अदर इंजीनियरिंग हो गया, फिर से आप CUT का तैयारी करना चाहते हैं, मतलब किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, BHU हो गया, फिर से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, सारा जितना अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी है ये तुम्हारा क्लास 11th और क्लास 12th ही डिसाइड करेगा। क्लास 12th का ही मार्क्स डिसाइड करेगा कि तुम आगे, तुमको जो तुम्हारा ड्रीम है वो तुम कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये ईगो पे मत लेना। ईगो पे जो लेके अगर जो दोबारा एग्जाम दे रहा है तो वो तो जिंदगी का सबसे बड़ा भूल यहीं पे कर रहा है।
तो हम लोग इसमें ये देखते हैं कि लेकिन किस बच्चे को एग्जाम देना जरूरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हु शुड राइट इट, सेकेंड जो बोर्ड एग्जाम है किसको लिखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कि जो फेल स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट फेल हो चुका है किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो उसको तो ये एग्जाम भाई उसकी मजबूरी है आगे का पढ़ाई करने के लिए, तो उसकी मजबूरी है तो वो उसको तो लिखना ही चाहिए, लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो वो ऐसे बच्चे जो फेल हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है, उनको ये एग्जाम लिखना चाहिए और लिखेंगे भी। क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम है इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही आप एग्जाम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा सब्जेक्ट का एग्जाम आप लिख पाएंगे इसमें, नहीं, ओनली 3 सब्जेक्ट का ही आप एग्जाम लिख सकते हैं सेकेंड बोर्ड एग्जाम जो 15 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि जो फेल स्टूडेंट हैं उनको तो ये लिखना ही चाहिए, नहीं लिखेंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। दूसरा, कौन सा स्टूडेंट को और लिखना चाहिए सेकेंड वाला, जिसका 60% से कम मार्क्स आया है, जिसका 60% से कम मार्क्स आया है उसको एग्जाम लिखना चाहिए, ठीक है, सेकेंड वाला एग्जाम लिखना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में लग रहा है कि वो उम्मीद से बहुत कम मार्क्स आया है उस सब्जेक्ट को जरूर लिखिएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत लग रहा है किसी में 2, 4, 5 नंबर कम है, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो उसको छोड़ भी दीजिएगा। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा आपको कम दिख रहा है उस मार्क्स को लिखिए और इसको 60% से कम आप 75% के आसपास में लेके आ जाइए। 75% से कुछ अभव आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। आप पास हैं फिर भी 60% से कम है तो आप एग्ज़ाम को, सेकेंड वाला एग्ज़ाम को लिखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रीम स्कूल रिक्वायरमेंट के कारण, जैसे अब मान लीजिए कि मार्क्स कम आ गया लेकिन स्कूल वाला आगे का पढ़ाई क्लास 11th के लिए उनको साइंस नहीं दे रहा है, पीसीएम नहीं दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑप्शन नहीं दे रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ऑप्शन नहीं दे रहा है, और उनको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में अगर कहीं रिक्वायरमेंट है किसी स्कूल में कि उसको इतना परसेंटेज चाहिए तभी हम साइंस देंगे, क्योंकि साइंस वाला स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा देखा गया है कि वो इंटेलिजेंट होता है, तो इसलिए उसका मार्क्स, जिस बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आता है उसी को साइंस चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। समझ में बात आ रही है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में अगर कहीं दिक्कत हो रहा है, जो मार्क्स अगर कम आ गया है, आपका 65 आ गया है, 70 आया है, लेकिन फिर भी स्कूल में आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप जरूर इस एग्ज़ाम, सेकंड वाला एग्ज़ाम को जरूर लिखिए, ठीक है। आप देख लीजिए कि कितना एग्ज़ाम लिखेंगे, आउट ऑफ 3 ही देना है ताकि मेरा परसेंटेज बढ़ जाए और 76 हो जाए, 75% से ऊपर आ जाए। क्लियर। तो कौन बच्चे एग्ज़ाम लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया। लिख सकते हैं कहने का मतलब है लिखना चाहिए। क्लियर है ना। नेक्स्ट में है कि किस बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, किस बच्चे को अवॉइड करना चाहिए, ये एग्जाम, सेकेंड वाला एग्जाम नहीं लिखना चाहिए। देखो, जो बच्चा का क्लास 10th में 75% से ज्यादा आ गया है तो उसको एकदम नहीं लिखना चाहिए एग्जाम। 10th में 75% से ज्यादा आ गया है तो क्या दिक्कत है। मार्क्स, देखो मार्क्स 10th का मैटर नहीं करेगा आने वाले दिनों में, क्लास 12th का ही मार्क्स आपको मैटर करेगा आने वाले दिनों में। जैसे 75 एंड एबव परसेंटेज अगर क्लास 12th में नहीं बनता है तो आप जेई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जेई के लिए कहने मतलब आईआईटी में आपका दाखिला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आईआईटी एनआईटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो उन बच्चों को लिखना नहीं चाहिए एग्जाम जो जिनका मार्क्स 75% लेके आए हैं। ठीक है, वो अपना मतलब ये रहता है ना कि किसी के बहकावे ये सब में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, किस बच्चे को और नहीं एग्जाम लिखना चाहिए, साइंस स्टूडेंट्स को नहीं लिखना चाहिए। जैसे आपने तो तय कर लिया होगा ना,
आपका मार्क्स आया होगा, आपने तय कर लिया होगा कि आगे की पढ़ाई जो है किस स्ट्रीम से लेके आगे बढ़ना है क्लास 11th में। तो मान लीजिए कि आपने साइंस स्ट्रीम चुन लिया, आपको स्कूल से मिल भी गया, आपने दाखिला भी ले लिया स्कूल में, या दाखिला लेने के लिए सोच रहे हैं, तो इन बच्चे को, जो साइंस स्टूडेंट्स वाले बच्चे हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे हैं, इनको एग्जाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th का जो टॉपिक सब है और क्लास 11th का जो टॉपिक्स है, बहुत अंतर है, काफी अंतर है। ये मैं अपना मतलब 15-20 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो आपको ये अनुभव होगा कि हमने टाइम बर्बाद करके बहुत बेकार किया। तो क्लास 11th को आप इजी हल्के में मत लीजिए, है ना। तो उन बच्चों को जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, मीन्स साइंस मिल जाएगा उनको स्ट्रीम, इतना मार्क्स अच्छा है कि वो साइंस लेके आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेकार का सेकेंड वाला बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, टाइम किल होगा, ठीक है। तो इन बच्चों को भी अवॉइड करना चाहिए। अब तीसरा क्या है, प्रेशर फ्रॉम अदर्स। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि फैमिली से प्रेशर मिलता है, अगल बगल पड़ोसी से प्रेशर मिलता है, रिलेटिव से प्रेशर मिलता है ना। बहुत बार आप सुनने में आया होगा कि मेरा फुफेरा भाई, चचेरा भाई इतना % मार्क्स लाया है, तो घर में तुमको सुना रहा है सब कि देखो वो इतना लेके आया है, तुम मतलब कम लेके आए हो मार्क्स से, वो 90% लेके आया है, तुम 85% लेके आए हो, 80% लेके आए हो, ठीक है। वो उतना मार्क्स का अचार डालना है, कोई पूछने वाला है, कोई पूछने वाला है। एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो बस वही 1-2 दिन आपको कोई पूछेगा, उसके बाद कोई तुमको पूछेगा कि कितना मार्क्स आया है, नहीं आया है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर में आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम मत लिखो कि हाँ कोई प्रेशराइज कर रहा है, हमको दबाव आ रहा है, तो हम इसलिए एग्जाम जाके लिखेंगे मार्क्स बढ़ाने के लिए। मार्क्स मेरा अच्छा है फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा फैमिली चाह रहा है, हमारे मम्मी पापा खुश नहीं है मार्क्स को लेके, वो दबाव बना रहे हैं। तो मम्मी पापा को थोड़ा समझाना चाहिए। और मैं भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चों को ऐसे प्रेशराइज मत कीजिए। इससे क्या होगा कि उनका समय बर्बाद होगा, और क्या मालूम कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा ही कर देगा, जितना फर्स्ट में आया है उससे कम भी आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोबारा हम एग्ज़ाम लिखेंगे तो अच्छा ही आएगा। हो सकता है कि जिसमें कम आया था उस पर ज़्यादा मेहनत करेगा उस सब्जेक्ट पे और उसमें अच्छा आ जाएगा, और बाकी में खराब आ जाएगा, तो क्या कीजिएगा फिर। तो इसलिए पेरेंट्स से भी मेरा गुजारिश है, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंगली आपको बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आपका बच्चा अगर 75% लेके आ गया है या उससे ज़्यादा है, तो आप उसको प्रेशराइज करके 80 और 85 और 90% लाने के लिए मत उत्साहिए, मत उसको प्रेशराइज कीजिए, है ना। तो ये सब है, इसके कारण भी बच्चा मतलब प्रेशर में आके एग्जाम देता है। तो ये उन बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, प्रेशर से नहीं, अपना मन का सुनो, ठीक है। मम्मी पापा को थोड़ा शांत, 1-2 रिजल्ट आया था उसके 1-2 दिन बाद आप समझाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्लियर। फिर ईगो, देखो बहुत सा बच्चा क्या होता है ना, ईगो के कारण भी एग्जाम लिखता है कि हमारा दोस्त उस स्कूल में जहां वो पढ़ रहा था और वो हमसे बहुत कमजोर था और उसका आ गया, कितना % आ गया भाई, 80% आ गया, और हमको 75% आया। तो अब इसको दिल पे ले लिया, है ना, और इसको दिल पे लेके और फिर सेकंड वाला एग्जाम जो है उसको लिखने का मन बना लिया, और टाइम बर्बाद हो रहा है। मेरे भाई अगर तुमको 75% आया है तो ये बहुत अच्छा मार्क्स है ना। 80% वाला तुम ही खुद बोल रहे हो ना कि 80% वाला जो स्टूडेंट था वो हमसे कमज़ोर था, लेकिन 80% आया है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के दिन उसने क्या कैसे अच्छा से लिखा होगा, क्या किया होगा, उसके कारण 80% आया, है ना। तो आप जबकि जान रहे हैं कि यह आपसे कमज़ोर है, फिर भी 80% आया, आपको 75% आ गया। तो क्या करना है,
आगे आप ये सोचो ना कि आप अगर सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए जाओगे, इतना अच्छा मार्क्स रहते हुए भी, तो आपका समय कितना बर्बाद होगा। क्लास 11th को स्टार्ट करने में आपको 1 महीना अभी से लग जाएगा, लगभग 15 से तो एग्ज़ाम ही है। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर रिजल्ट का इंतज़ार करोगे, क्योंकि मन में तो लगेगा ही कि क्या अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर अगर उसमें कम मार्क्स आ गया तो फिर रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग, ये सब का आपको फिर पंगा हो जाएगा। तो समय बर्बाद कर दीजिएगा 1-1.5 महीना। तब तक सोचिए कि क्लास 11th में जो बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, कितने बच्चे तो 15 दिन पहले से मेरे यहाँ आके पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, तो वो बच्चा का सिलेबस कितना आगे जाएगा और कितना अच्छा से पढ़ेगा, और आपका क्या जाएगा। मेरे दोस्त, फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 11th बहुत भारी है, इसको इधर उधर घूम घाम के टाइम बर्बाद मत कीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो ईगो ये सब छोड़ दीजिए। आपका जो मार्क्स है 75 एंड अबव, वो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। तो मैं समझता हूँ, गार्जियन को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए कि तुम 80% लेके आओ इसलिए दोबारा एग्ज़ाम लिखो। नहीं, ये बहुत देर हो जाएगा। ठीक है, क्लास 11th को हल्के में मत लीजिए। क्लास 11th, और खासकर जिन बच्चों का जेई सपना है, मेडिकल में इंजीनियर, ये डॉक्टर का सपना है, वो बच्चे तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। समझ में आ रहा है ना। और क्लास 11th 12th बोर्ड भी जो है ना, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, उसमें भी बहुत बच्चा फेल होता है। तो क्लास 11th और 12th को हल्के में मत लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं समझा दिया कि क्या है। अगर जो बच्चे पास हो गए हैं और मन बना लिए हैं कि नहीं हम क्लास 11th का तैयारी शुरू कर देंगे, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। बस एक सप्ताह, नेक्स्ट वीक में ही एक नया बैच, एक ऑलरेडी क्लास 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है और एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर पटना में आके अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आके एक बार विजिट कीजिए, हमसे मिलिए, पढ़ के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जानते ही हैं कि मैं कितना दिन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सपनों को दे नई उड़ान परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ है पटना का सबसे किफ़ायती कोचिंग संस्थान। जी हाँ, ये आपने सही देखा और सही सुना, ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे रन हो रहा है इंस्टीट्यूट। आपको भी आश्चर्य होगा। ठीक है, तो इसका एक रीज़न है कि हमारा एक ट्रस्ट है, ठीक है, उसके द्वारा ये संचालित होता है। तो इसलिए हम लोग फीस काफ़ी कम कर देते हैं बच्चों को। गरीब बच्चे जो होते हैं, जो बीपीएल कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारी हैं, उनको तो फ्री पढ़ाया जाता है। चूँकि हम लोग एनजीओ रन कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सब कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, तो कोर्स ऑफर हम लोग क्या कर रहे हैं, 9th 10th का कोर्स मिल जाएगा, 11th 12th का कोर्स मिल जाएगा, IIT JEE NDA CUT सब मिल जाएगा। बेहतरीन पढ़ाई होगा, एक्सपीरियंस IITian फैकल्टी आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए, और सब 1 2 साल 3 साल वाला नहीं है ना, कि ऐसे ऐसे हेलो बच्चों करने वाला। सब आपको अच्छा से पढ़ाएगा, ट्रिक्स एंड टेक्निक से पढ़ाएगा, गुदगुदा के पढ़ाएगा, हंसा के पढ़ाएगा, और कभी ज़रूरत पड़ेगा तो रुला के भी पढ़ाया जाएगा। तो आप क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है, आप आगे का तैयारी शुरू कर दीजिए। जो बच्चे नहीं तैयारी शुरू किए हैं तो वो आ जाइए यहाँ पे, आपका सपना जो है साकार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप और डिटेल्स में जानकारी आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर 9155962008 या 7992337631 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। पटना आप अगर आते हैं तो पटना में बोरिंग रोड में ये संस्थान है, एक बार आके ज़रूर मिलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे दोस्त इस सेशन को, इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो मेरे भाई, शेयर करो, लाइक करो, जितना हो सके तो तहलका मचा दो। कोई इसमें तो पैसा लगने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि आजकल का बच्चा जो होता है थोड़ा कंजूस होता है, अपने आप पे ही खर्चा करता है, गुरुजी पे ध्यान नहीं देता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी पे भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।